कैसे बच्चों? तो तुमने बोट एंड स्ट्रीम की प्रॉब्लम्स बना ली होगी। आज हम बात करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस की। मैंने टाइम एंड वर्क पे भी तुम्हें बता दिया था कि टाइम एंड वर्क में क्या कॉन्सेप्ट है। आज हम टाइम एंड डिस्टेंस की बात करेंगे। तो टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है तुम्हारे एनसीईआरटी के लास्ट 3.6 एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 2 की थर्ड क्वेश्चन जो है वो है टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड। तो आओ पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो टाइम एंड डिस्टेंस का क्या मतलब, डिस्टेंस और टाइम के बीच क्या लेना देना है। देखो बच्चों पहले कॉन्सेप्ट समझो। देखो कोई भी अगर दूरी है ए से बी, मान लेते हैं ये डिस्टेंस क्या है x है, तो ये दूरी तय करने में हमें क्या लगेगी, कुछ वक्त लगेगा ना, कि बस मन में कल्पना करेंगे और हम पहुंच जाएंगे। ऐसा पहले ज़माने में हुआ करता था, जब ऋषि मुनि बस आंख बंद करते थे और पहुंच जाते थे। लेकिन हम लोगों को दूरी तय करने के लिए क्या टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। चाहे तुम प्लेन से तय करो, चाहे साइकिल से, चाहे पैदल, सबसे क्या लगेंगे, टाइम लगेगा। यहाँ तक कि लाइट को भी ट्रैवल करने में टाइम लगता है। तुम्हें पता है कि जब यहाँ लाइट की स्पीड जो है 3 लाख किलोमीटर पर आवर है, लेकिन तुम्हें ये जान के आश्चर्य होगा कि कई तारे ऐसे हैं जिनसे लाइट आज से अरबों वर्ष पहले चली और अभी तक अर्थ तक नहीं पहुँची है। ये बहुत सारी स्टार्स से जो लाइट आती है वो हमारे पास हज़ारों हजार साल बाद आती है। तो कितनी दूरी है सोच लो। जो लाइट को इतना वक्त लग रहा है, तो अगर हमें वहाँ जाना हो तो हम तो पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो हम बात करें कि दूरी, तो दूरी अगर कोई भी दूरी हम तय करते हैं तो उसमें वक्त लगेगा। तो वक्त अगर लगेगा तो वही क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस और टाइम का। अब स्पीड अगर हम बढ़ा देते हैं, दूरी सेम रहने देते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं, वक्त क्या लगेगा, कम। अब अगर दूरी हम सेम रखते हैं, स्पीड सेम रखते हैं और दूरी घटा देते हैं तो भी वक्त कम लगता है। जस्ट इसका उल्टा भी, कि अगर दूरी हमारे पास जो भी है उसमें हम धीरे धीरे चलेंगे तो समय क्या लगेगा बच्चों, ज़्यादा। जैसे ऐसा समझो, स्पीड बराबर तुम्हें पता है, यहाँ पे स्पीड बराबर क्या होता है बच्चों, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो बच्चों, अगर हम यहाँ से टाइम निकालें तो टाइम बराबर क्या आ जाएगा बताओ, डिस्टेंस बाई स्पीड आ जाएगी। अब मान लो कि इस डिस्टेंस है 100 किलोमीटर और कोई व्यक्ति जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की गति से, तो टाइम कितना लगेगा। तो ये 10 से इसको काटोगे तो कितना लगेगा बच्चों। अब देखो ये आवर, देखो यहाँ पे ये जो इस तरीके का साइन है ये बट्टे का ही साइन होता है। ये आवर ऊपर चला जाएगा और बच जाएगा 10, ये आवर ऊपर चला जाएगा और ऊपर में किलोमीटर और ये किलोमीटर आपस में कट जाएगा, तो 10 घंटे लगेंगे। अब मुझे बताओ बच्चों, यहीं पे हम क्या करें, डिस्टेंस सेम रहने दे और स्पीड हमने बढ़ा दी कितनी, 20। ये था किलोमीटर, ये था किलोमीटर पर आवर। तो अब बताओ टाइम क्या लगेगा बच्चों, हमने स्पीड को बढ़ाई। तो अगर स्पीड हम बढ़ाएंगे तो देखो तो क्या रिजल्ट आएगा, डिस्टेंस हमारा 100 किलोमीटर यहाँ भी था और 100 किलोमीटर यहाँ भी। अब क्या होगा, 2 से 5 टाइम्स। अब बताओ कितना लगेगा बच्चों, ये आवर देखो डिनोमिनेटर में ये ऊपर चला जाएगा और ये किलोमीटर से 1 किलोमीटर कट जाएगा, तो बच जाएगी क्या हमारे पास, 5 आवर। समझ पा रहे हो बात को। अब देखो ये क्या, उतनी ही दूरी, अब हमें कितनी वक्त लग रही है जाने में, केवल 5 घंटे। तो वक्त तो लग रहा है, टाइम तो लगेगा, लेकिन हम स्पीड बढ़ा देंगे तो यही समय हमें क्या लगेगा, कम। आज जो इतनी चीज़ें ईजाद हो गई, इसकी वजह यही थी कि आदमी को अधिक से अधिक समय चाहिए था वर्क करने के लिए। आने जाने में वो ज़्यादा वक्त नहीं गंवाना चाहता था, वो चाहता था कि वो तेज़ी से कहीं पहुँचे और फिर वहाँ काम स्टार्ट करे। इसलिए आदमी जब पहले शुरू के समय में जब आदमी पैदल चलता था तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में उसको काफ़ी वक्त लगता था। फिर उसने जानवरों की मदद ली और वो घोड़े इन चीज़ों पे सवारी करके जाने लगा। फाइनली उसे लगा कि फिर भी आने जाने में वक्त बहुत ज़्यादा बीत रहा है, क्योंकि आने जाने वक्त में तो कोई प्रोडक्टिव काम नहीं होता था, केवल आना और जाना होता था और उसमें कई महीने लग जाते थे, सालों लग जाता था एक जगह से दूसरे जगह जाने में। तो लोगों का काफ़ी समय बर्बाद हो जाता था इसमें। तो लोगों ने सोचा, फिर धीरे धीरे करके आगे मोटर व्हीकल्स की आविष्कार हुई। किस लिए, समय कम लगे, जो हम दूरी तय करते हैं उस डिस्टेंस को हम कवर कम से कम समय में कर पाएँ, तो इसके लिए मोटर व्हीकल्स आई। अब मोटर व्हीकल्स में फिर एक से एक गाड़ियाँ आनी शुरू हुई जिनसे हम अधिक से अधिक रफ्तार पे जा सकते थे।
फिर भी जो ज़मीन पे चलती थी उनकी एक लिमिटेशन थी। फिर हमने पानी में तय करने के लिए पहले हमारे पास बोट होते थे, वो पेड़ पौधे को काट काट के हम बना देते थे, ऐसे लकड़ियों को काट के ऐसे ऐसे जोड़ के ऐसा ऐसा बोट बना के चलते थे। फिर इसमें थोड़ा सा मॉडर्न आया तो तुमने इस तरीके से बोट, लेकिन ये सब बोट भी नॉर्मल थे, खेने वाले बोट थे, यानी यहाँ चप्पू चलाना पड़ता था। फिर इसमें भी स्टीमर आ गई, फिर इसमें भी अब बड़े बड़े जहाज़ और मोटर वाले जहाज़ आ गए, जिससे पानी में भी हम अब अपनी स्पीड क्या कर दिए, बढ़ा दिए। अब भी लग रहा था कि फिर भी वक्त ज़्यादा लग रहा है, तो हमने क्या ईजाद कर ली, हवा से हवा चलने वाली, तो हम एरोप्लेन पे चलने लगे। फिर भी हमें लग रहा है कि अब जो है सो ज़मीन पे भी कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए तेज़। ट्रेन हमने बना ली, अब हम बुलेट ट्रेन की ओर जा रहे हैं। क्यों ये सब हम फास्ट से फास्ट क्यों जा रहे हैं? एक ही मकसद है कि जो दूरी है इसको तय करने में वक्त तो हमें लगेगा ही, लेकिन ये वक्त हम कितना कम कर सकते हैं इसी पे फोकस है। समझ रहे हो बातों को? तो टाइम एंड डिस्टेंस में आज हम यही पढ़ेंगे कि वक्त और समय के बीच जो रिलेशन है वो उसी से रिलेटेड तुम्हें क्वेश्चन दिया रहेगा और तुम बहुत आसानी के साथ इन्हें सॉल्व कर लोगे। ठीक है बच्चों, चलो, तो आई होप कि तुम समझ पाए होगे कि आज हम यहाँ से यहाँ तक जो पहुँचे इसमें हमारे ये जो कॉन्सेप्ट है टाइम एंड डिस्टेंस का वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखना, आज जितनी भी डिस्कवरी हो रही है, अगर ये व्हील का केवल एक इस व्हील की डिस्कवरी ना हो और या एक व्हील की डिस्कवरी को हम बीच से हटा दें तो हम फिर से वहीं पहुंच जाएंगे जहां पर हम थे। देखो, आदमी के विकास में सारी डिस्कवरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन कुछ ऐसी डिस्कवरी हैं जिनके बिना आगे कुछ होता नहीं। जैसे फायर, अगर आज फायर को हटा देते हैं और इस व्हील को हटा देते तो तुम कल्पना करो कि तुम कहाँ होते। ना कोई मोटर होता। मैं व्हील हटाने की बात कर रहा हूँ, मतलब कि जहाँ भी सर्कल चीज़ यूज़ हो रही, जैसे कोई भी चीज़ मूवेबल जो रोटेट कर रही है, वो सारी चीज़ ख़त्म हो जाती बच्चों। चाहे आपकी मोटर घूम रही है, चाहे आपका पंखा घूम रहा है, टोटल चीज़ जो सर्कुलर घूम रही है वो सब चीज़ नहीं होती। आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं, या कहीं जाते तो इतना वक्त लग जाता कि आपको आगे कुछ सोचने का वक्त नहीं मिलता। तो सोच लो ये व्हील कितना इम्पॉर्टेंट है कि इसकी खोज केवल चलाई ही नहीं, इसकी खोज कुम्हारों के लिए भी कितनी कारगर सिद्ध हुई। इसी चक्के के ऊपर रख के वो क्या करते हैं, तो अलग अलग सांचा में ढालते हैं। आज ना मशीन आ गई है बच्चों, और फिर मशीन के अंदर जब तुम देखोगे कल पुर्जों को, तो वो जो घूमती हैं वहाँ भी सर्कुलर चीज़ यूज़ कर रहे हैं। मोटर सर्कुलर होता है। तो अगर ये सर्कल ना होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। तो इसलिए किसी बच्चों को अगर मैथ्स में 0 मिल जाए तो उस पर वो हीरो है, एक्चुअली में 0 नहीं है, बिकॉज 0 इज दैट फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ मैथ्स, because without 0 you cannot able to find exact calculations of the longer distance either in astronomy and other things. बिना 0 के तुम कौन सी दूरी निकाल पाओगे बाबू? संभव नहीं है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए आपको ये जो 0 है, बिना इस 0 की डिस्कवरी के आज जो हम आज चांद तारों सितारों पे जा रहे हैं या प्लेन्स, ये सब, इन सब की जो कैलकुलेशन होती है फिक्स नहीं होती। फिक्स नहीं कहने का मतलब ऐसा समझो कि मेरा फिक्स कहने का मतलब सेंस ये है कि एकदम बिल्कुल टेबल बाय टेबल कट नहीं जाएंगी कि हाँ यहाँ पे 58 है और 2 से डिवाइड दिया तो ये तो कंप्लीट कट गई। 2 2 4, 1 1 पे 8, 9 टाइम्स। ऐसा कैलकुलेशन केवल तुम्हारे बुक में दिया जा सकता है, लेकिन जब एक्चुअल लाइफ में हम आते हैं तो इतना सटीक ये चीज़ नंबर्स नहीं होती कि इनको बस काट दिया। ये नंबर्स फिक्स नहीं होते, इनकी मेज़रमेंट कुछ अलग टाइप की होती है, और इनको जब डिवाइड तुम्हें डालना होता है और वहाँ पे वैल्यू क्या कंप्लीट नहीं डिविजिबल होती है, फिर पॉइंट आना शुरू होता है और तब हमारे पास ज़रूरत पड़ती है इस 0 की। तो ये 0 के बिना तो मैथ्स की कल्पना ही, मैथ्स बहुत छोटा हो जाएगा। तुम क्या समझ रहे हो कि आज इस 0 का क्या इंपॉर्टेंस है? अगर ये 0 नहीं होता तो आज बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस नहीं होती। जितने भी जटिल कैलकुलेशंस, रॉकेट बन रहे हैं तुम्हारे, प्लेन्स उड़ रहे हैं, या तुम जो बाइक ही चलाते हो उसमें जो इंजन जो सुनते हो, इतनी सीसी, इतना टॉर्क, ये टोटल चीज़ किस पे काम करेगा? अगर वहाँ पे कैलकुलेशंस नहीं हो, इंजीनियरों का कैलकुलेशन नहीं हो कि 1 लीटर में कितना तेल, 1 लीटर में कितनी किलोमीटर ये चलेंगे, तो संभव नहीं है। तो याद रखो ये मैथ्स में ये 0 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
दैट्स वाई वी कॉल जीरो इज़ अ हीरो ऑफ मैथमेटिक्स। अंडरस्टैंड? तो जिन बच्चों को भी मैथ्स में जीरो आया बिल्कुल भी चिंता ना करें, बिकॉज दे आर हीरोज़। और हाँ, अब कोशिश करें कि थोड़ा सा इनसे ज़ीरो मैथ्स में आए लेकिन डबल वाला आए। ये वाला मुझे चाहिए आप लोगों से कि आप जीरो ज़रूर लेके आइए, लेकिन जीरोज़ कैसे आने चाहिए बच्चों? जीरोज़ तो लाना है, लेकिन यहाँ पे 100% मैं आपसे चाहता हूँ। तो आप मुझे वादा करते हैं ना कि आप इस बार जो एग्ज़ाम देंगे वहाँ आप डबल ज़ीरो वाली संख्या लेके आएंगे। डबल ज़ीरो वाली जब मैं संख्या बोलता हूँ तो डबल ज़ीरो वाली मैं पॉजिटिव संख्या की बात कर रहा हूँ बच्चों। और ऐसा नहीं कोई बच्चे ये समझ लें सर ये जीरो तो ये 10 जीरो भी दे दोगे तो ये जीरो ही है। मैं डबल ज़ीरो वाली संख्या बोल रहा हूँ। तो डबल ज़ीरो वाली संख्या फर्स्ट टाइम्स कहाँ आती है? 100 पर आती है। और यही जब परसेंट हो जाता है तो कोई भी चीज़ का टोटल पार्ट होता है। समझ गए बच्चों? चलो आज हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या कर रहा है, रीडिंग करो, तुम लोग भी पढ़ो। मैं देखो क्वेश्चन बोर्ड पे भी लिख सकता हूँ, लेकिन जगह कम है तो तुम जानते हो कि मैं पढ़ के बता रहा हूँ। और साथ में किस तरीके से क्वेश्चन पढ़ के और क्वेश्चन बनाते हैं ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मैं बोर्ड पर छाप दूँ और सीधे बना दूँ, देखो ये इक्वेशन बनाना तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन क्वेश्चन को कैसे पढ़ें कि इक्वेशन बने, इसलिए मैं तुम्हें लाइव करके दिखाता हूँ। तो तुम लोग भी बुक खोलो और पढ़ो मेरे साथ। NCERT की 3.6 एक्सरसाइज 3.6 की क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन कह रहा है रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम। रूही जो है कितने किलोमीटर ट्रैवल करती है? 300 किलोमीटर। कह रहा है पार्शियली बाई ट्रेन एंड बाई बस। कह रहा है कि ये जो 300 किलोमीटर जो तय करती है रूही दूरी, इसमें वो बस का भी सहारा लेती है, यानी बस से भी कुछ दूर जाती है और कुछ दूर ट्रेन से भी जाती है। अब आगे कह रहा है सी टेक्स 4 आवर, उसको 4 घंटे लगते हैं। कब? इफ़ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस। अगर वो 60 किलोमीटर जाती है ट्रेन से और बाकी बची हुई दूरी जाती है किससे? बस से। तो तुम्हें पहले ही बता दिया कि टोटल 300 किलोमीटर्स हैं, तो अगर उसमें से 60 किलोमीटर वो ट्रेन से जा रही है तो बस से कितनी दूरी जाएगी बच्चों? 240 किलोमीटर। समझ रहे हो ना बात को? उसके बाद कह रहा है कि इफ़ शी ट्रैवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन। अब कह रहा है कि अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से चलती है तो रिमेनिंग बस से जाती है, तो बस से कितना दूरी जाएगी बच्चों? अगर ट्रेन से 100 किलोमीटर चली गई तो 200 किलोमीटर बस से जाना पड़ेगा। कह रहा है सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, तो उसको 10 मिनट क्या लगते हैं? ज़्यादा लगते हैं। किससे? पिछले वाले समय की तुलना में। तो पीछे लग रहा था 4 आवर, तो यहाँ लगेगा 4 आवर 10 मिनट्स। कह रहा फाइंड द स्पीड ऑफ बस एंड द स्पीड ऑफ ट्रेन सेपरेटली। तुमसे क्या पूछा बच्चों? स्पीड ऑफ बस एंड स्पीड ऑफ ट्रेन। मैंने तुम्हें याद है, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बताया था कि आपसे क्वेश्चन में फाइनली जो पूछे आप उसी को लेट कर लेना। हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे फाइनल में जो पूछता है वो हम लेट नहीं कर सकते, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन में जो फाइनल में पूछा गया वही हम लेट करेंगे। तो हमसे पूछा है स्पीड ऑफ बस एंड स्पीड ऑफ ट्रेन, तो मान लो लेट द स्पीड of bus is equal to x kilometer per hour and the speed of train is equal to y kilometer per hour। अब यहाँ से हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है बच्चों? चलो बच्चों, तो हमने मान लिया। अब पहला कंडीशन क्या है? मैंने तो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ दिया था, फिर से आप देखो। अब जब हम क्वेश्चन बना रहे, कह रहा है सी टेक्स 4 आवर इफ सी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस। 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, देखो मैं बता रहा हूँ फिर से, मुझे 4 आवर टोटल वक्त लग रहा है इसको। 4 आवर कब? जब 60 किलोमीटर ये किससे ट्रैवल करती है बच्चों? 60 किलोमीटर ये ट्रैवल करती है किससे? तो 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो रिमेनिंग बाई क्या? बस। तो 300, टोटल डिस्टेंस कितना है? देखो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है रूही ट्रैवल्स 300 किलोमीटर, तो टोटल है 300। 300 में से 60 अगर ट्रेन से जाती है तो बताओ 240 ना बचेगा। 240 किससे चलेगी? तो 240 जाएगी बस से। अब बच्चों एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बात समझो बातों को। तो 60 किलोमीटर और ये 40, लेकिन क्या ये यहाँ पे क्या है?
अब देखो बच्चों, ये यहाँ पे है डिस्टेंस और यहाँ पे ये है टाइम, क्या कंपेयर होगा? नहीं होगा बच्चों, कि ये 60 और इतना बराबर 4 आवर नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे? यहाँ टाइम दिया हुआ है तो इसको भी हमें टाइम बनाना पड़ेगा, इसको भी हमें टाइम बनाना पड़ेगा। तो टाइम का क्या होता है फॉर्मूला बच्चों? टाइम बराबर होती है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो देखो डिस्टेंस तो है हमारे पास, बस ये ट्रेन से तय की गई दूरी है ना, तो ट्रेन की स्पीड कितनी है बच्चों? y किलोमीटर पर आवर, तो बस नीचे y लगा दो। और ये तो बाकी बची दूरी बस से तय की जाती है, तो बाकी बची दूरी कितनी? तो 300 किलोमीटर वो तय करती है, जिसमें 60 किलोमीटर वो ट्रेन से तय करेगी, तो 240 किलोमीटर किससे तय करेगी बच्चों? बस से। बस की स्पीड क्या है? x। अब देखो जब हम डिस्टेंस में स्पीड से डिवाइड दे दिए तो अब ये क्या हो गया? टाइम, कि 60 किलोमीटर तय करने में कितना वक्त लगेगा? तो 60/y, यानी कि इस स्पीड से इसमें डिवाइड देंगे, जो वक्त लगेगा वो होगा। फिर 240 किलोमीटर तय करने में कितना वक्त लगा? तो स्पीड से डिवाइड दे देंगे, यहाँ पे फिर से आ जाएगा टाइम। अब ये क्या हो गया बच्चों? ये एक्चुअली में अब हो गया टाइम, और ये क्या रिजल्ट आ गया? टाइम का। तुम समझ पाए बातों को कि किस तरीके से इक्वेशन बना। अब यहाँ तुम चाहो तो इस इक्वेशन को छोटा कर सकते हो। देखो इस इक्वेशन को कैसे छोटा करेंगे। देखो यहाँ पे बाबू ये 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से, तो 4 कॉमन ले लो। तो 4 कॉमन ले लोगे तो कितना? 15/y हो जाएगा, प्लस यहाँ 4 कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा 60/x बराबर, यहाँ पे तो 4 है ही। अब ये 4 उधर भेज दोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 15/y प्लस 60/x इज इक्वल टू 4/4, कट के वैल्यू आ जाएगी 1, इतना क्या? आवर, यानी तुम यहाँ नीचे लिख लोगे 1 आवर। तो ये क्या आ जाएगी? 15/y प्लस 60/x इज इक्वल टू 1 आवर। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों? इक्वेशन 1। अब इसको सॉल्व तुम आराम से कर सकते हो। अभी हमें दूसरा इक्वेशन बनाना होगा, क्यों? क्योंकि एक ही इक्वेशन है और वेरिएबल कितने हैं? 2, तो सॉल्व तो होगा नहीं, इसलिए कंडीशन दूसरी दी हुई है। मैं इसको इरेज करूं बच्चों? चलो यहाँ तक तुमने उतार लिया ना। मैं यहाँ फाइनल इक्वेशन लिख देता हूँ। हमारा क्या है? छोटा सा 15/y प्लस 60/x बराबर क्या? 1 आवर। चलो बच्चों अब यहाँ हम फिर से हम लिखेंगे एंड। अब क्या कह रहा है बच्चों? अब कह रहा है इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन। अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से चलती तो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती तो कितना किलोमीटर बच जाता बच्चों? 300 है टोटल डिस्टेंस, 100 अगर ट्रेन से जाएगी तो 200 किलोमीटर बस से। तो अब बताओ यहाँ पे रिजल्ट क्या आने वाला है? यहाँ पे हमें स्पीड से, ट्रेन की स्पीड है क्या y, तो 100 किलोमीटर जाने में कितना वक्त लगा? तो ट्रेन से, तो उसकी स्पीड से हमने डिवाइड दे दिया। अब 200 किलोमीटर बस से जाने में कितना वक्त लगा? तो 200/x बस की स्पीड से हम बस के द्वारा तय की गई दूरी में डिवाइड दे देंगे। अब तुम्हें यहाँ कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है क्या कि इफ़ सी ट्रैवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर। कितना वक्त ज़्यादा लगता है? 10 मिनट ज़्यादा लगता है। किससे? पहले वाले की तुलना में। तो पहले लगता था 4 आवर, तो अब लगेगा 4 आवर 10 मिनट। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे? इसको लिखेंगे ऐसे ही रहने दो, प्लस इसको ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ क्या करेंगे बच्चों? 4 आवर और 10 मिनट, सबको मिनट में कन्वर्ट करो पहले। तो 4 आवर का मतलब 240, तुम्हें पता है ना 1 आवर में 60 मिनट, तो 4 आवर में कितना? 240 मिनट्स। 240 मिनट्स में 10 मिनट्स जोड़ दोगे तो टोटल कितना आ जाएगा बच्चों? 250 मिनट आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? मिनट। लेकिन हमें मिनट चाहिए नहीं, क्योंकि स्पीड जो हमने माना है ट्रेन और बस की वो किलोमीटर पर आवर में है, तो ये सब के सब आवर में टाइम यहाँ पे है, तो यहाँ भी आवर होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे हम 250/आवर में इसको क्योंकि हमने यहाँ पे आवर था और मिनट था, तो ऐसे में सॉल्व करना दिक्कत था, तो हमने पहले कंप्लीटली सबको किस में कन्वर्ट कर दिया? मिनट में। अब डिवाइड दे देंगे हम इसको 60 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? आवर में। समझ गए बातों को? अब देखो बच्चों ये 0 से 0 कैंसिल आउट, तो यहाँ जो बच गया वो बच गया। अब देखो इस 100 को क्या, यहाँ हम 25 है बाबू, तो तुम समझ सकते हो कि हम 25 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। तो बताओ 25 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा? 100 में से 25 कॉमन ले लेंगे तो 4/y, 200 में से 25 कॉमन ले लेंगे तो 8/y,
क्या है x बराबर कितना बच्चों, तो 25/6। इस 25 से ये 25 कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 4/y प्लस ऑफ 8/x इज इक्वल टू 1/6। इतना क्या, आवर। इक्वेशन नंबर 2। देखो फाइनली हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 भी है और हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 भी है। अब तुम क्या कर सकते हो, बड़े ही आसानी से यहाँ पे जब मैंने बताया था कि जब वेरिएबल हमारा डिनोमिनेटर में होता है तो हम लेट कर लेते हैं, हम मान लेते हैं 1/y इज इक्वल टू यू। यहाँ तुम क्या करोगे, अब इक्वेशन 1 2 आ गई है, तुम करोगे लेट 1/y इज इक्वल टू यू एंड 1/x इज इक्वल टू v। और अब यहाँ पे तब ये क्या हो जाएगी बच्चों, इक्वेशन 1 हमारी, तो यहाँ दिख रहा है ना तुम्हें, इक्वेशन 1 15y है तो ये हो जाएगी 15y की जगह u है तो 15u प्लस 60/x है तो 60 क्या हो जाएगी बच्चों, 60 भी 1/x को हमने भी माना बराबर कितना, बराबर 1। और यहाँ पे बताओ ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, 4u प्लस 8 भी बराबर क्या आ जाएगी बच्चों, 1/6। समझ गए बातों को। तो चलो अब तुम इसको क्या करोगे, इन दोनों को सॉल्व करोगे और जब सॉल्व करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वहाँ से जो u और v की वैल्यू आएगी बच्चों, देखो तो बच्चों अब यहाँ से u और v की वैल्यू जब आएगी तो तुम फिर से यहाँ पे तुम्हें याद रखना कि वो आंसर नहीं होगी तुम्हारी। अब तुम 1/y को तुमने u माना था तो इसको पलट दोगे तो ये u पलट जाएगा, तो ये जब 1/y को पलटोगे तो ये y हो जाएगी और u पलट के 1/u हो जाएगा और जो वैल्यू आएगी u की जगह वो रख दोगे, वही तुम्हारा आ जाएगा आंसर y का। यहाँ पे 1/x बराबर भी है तो v की जो वैल्यू आएगी यहाँ रख दोगे और फिर इसको पलट दोगे, यानी कि रेसिप्रोकल कर दोगे, ये जो डिनोमिनेटर इसको न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, तो ये x/1 यानी x आ जाएगा। अगर इधर चीज़ें पलटी तो इधर भी पलटना पड़ेगा, तो यहाँ भी v के नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो v/1 है तो ये क्या हो जाएगा 1/v। तो फिर तुम्हारी जो वैल्यू आएगी v की वहाँ रख देना और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगर जिन बच्चों को इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है मुझे कमेंट करके बताओ तो मैं आपको सेपरेटली बताऊँगा। तो आई होप कि बच्चों आप समझ गए होंगे और इस तरीके से आपका वो 3.6 एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़ते रहो।